हे गाइस, सो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में। मैंने कल डेटा के बारे में कवर करा था। डेफिनेशन है इन्फॉर्मेशन की, दैट इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट प्रोवाइड्स कंटेक्स्ट, मीनिंग एंड रेलिवेंस टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और डोमेन। बेसिकली इन्फॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है। जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं तब वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। इन्फॉर्मेशन आंसर करता है व्हाट, हु, व्हेन एंड वेयर। सिंपल भाषा में वो व्हाट, हु, व्हेन, वेयर को आंसर करता है। नाउ हम एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर लिखा है 65 kgs एंड 60 kg, तो ये केवल क्या है, एक डेटा है कि हाँ 65 kg है और 60 kg है। ये क्या है, तो अब हमने इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी दैट वेट रिड्यूस्ड फ्रॉम 65 kgs टू 60 kg एंड नाउ वी आर गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन। इससे हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और लाइब्रेरी साइंस के कंटेक्स्ट में इसका एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है विच इज एन आर्टिकल summarizing the key findings of a research study published in a scholarly journal। यानी कि एक स्कॉलरी जर्नल में जो आपकी रिसर्च पब्लिश की जाती है उसको जो समराइज करता है एक आर्टिकल, वो क्या हो जाएगी, आपकी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आपने जर्नल जो है वो पब्लिश किया है, अब उस जर्नल में आपके सपोज करिए कि 100 पेजेस हैं। अब उन 100 पेजेस को तो बच्चा एकदम से रीड नहीं करता, राइट? लेकिन उस चीज़ को समराइज करके कि अरे ओवरऑल इन 100 पेजेस में किस बारे में लिखा है, वो हम एक क्या लिखते हैं, एक समरी टाइप की बना देते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट समरी बना देते हैं। और वही समरी यहाँ पे क्या है, दैट समरी इन दिस फॉर्म इज इंफॉर्मेशन। उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। नाउ इन्फॉर्मेशन ने अपनी जो महत्व था वो उसका स्टार्ट हुआ था मिड 20th सेंचुरी से, जब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम डेवलप हुआ था। एक इन्फॉर्मेशन की नींव किसने रखी थी सबसे पहले, वो दो इंसान थे विच वॉज वेनेवर बुश एंड दूसरे हैं हमारे पॉल आउटलेट। वेनेवर बुश ने क्या किया था, इन्होंने मैमेक्स मशीन आइडिया दिया था 1945 में। मैमेक्स मशीन आइडिया क्या था, ये एक हाइपोथेटिकल मशीन थी, यानी कि एक इमेजिनरी मशीन थी जो कि स्टोर करती थी इन्फॉर्मेशन को और कनेक्ट करती थी इन्फॉर्मेशन को थ्रू द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप गूगल में जाते हो कुछ सर्च करने के लिए, तो उसमें 10 रिजल्ट्स देते हैं। फिर आप पहले पेज में क्लिक करते हो और उसमें आप क्लिक करके फिर आप दूसरे पेज में जाते हो, फिर उसमें क्लिक करके आप तीसरे पेज में जाते हो, लाइक दिस। तो ये क्या हुआ कि कनेक्ट हो रही है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, राइट, थ्रू द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स लिंक्ड है एंड इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। तो कंसीडर किया गया था एज द बेस फॉर हाइपरटेक्स्ट, इंटरनेट एंड डिजिटल लाइब्रेरी। उसके बाद जो सेकंड पर्सन थे जिनका बहुत बड़ा योगदान था इन्फॉर्मेशन की फील्ड में, वो थे पॉल आउटलेट, जो एक बेल्जियम इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट थे। और इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने दिया था मुंडेनियम कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल नेटवर्क ऑफ नॉलेज, यानी कि एक जैसी एक समानता नेटवर्क ऑफ नॉलेज। उन्होंने इसी चीज से क्या दिया था आपको, यूडीसी दिया था, दैट इज यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी नॉलेज, जिसको हम नेक्स्ट शॉर्ट में कवर करेंगे।